खबर साझा करें। बनू के इलाके माली खेल में खारिजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया है और इस हमले के नतीजे में फायरिंग के तबादले में 12 जवान शहीद हुए हैं। खारिजियों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी है। बनू के इलाके अहमद जई सब डिवीजन में नामालूम अफराद का चेक पोस्ट पर धावा, 7 पुलिस एहलकारों को असलहे समेत अगवा कर लिया गया। हम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ या जहाँ तक मैंने सुना पड़ा है, इन्होंने सपोर्ट किया। इनका ख्याल था कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर वो जो भी उनकी कार्रवाइयां हैं वो करेंगे, लेकिन अब जब अपने गले पड़ने लगा तो इनको अभी समझ आई। पहले तो ये कहते थे जिहादी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। ये वादी तीरा की वीडियो है। ये दुश्वार गुजार इलाका है। दहशतगर्दों से लड़ते हुए वहां पर इन्होंने जामे शहादत नोश किया और इनको इनके साथी एक गधे पर लाद कर ला रहे हैं इनके जसद खाकी। जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक इनके सर तन से जुदा कर दिए गए हैं। ऊपर से चीन हमारे सर पे बैठा हुआ है और कह रहा है जी तुमसे तो सिक्योरिटी भी नहीं संभाली जाती, हम अपने पर्सनल लेकर आते हैं, वरना फिर सी पैक आगे नहीं चल सकता। सो कंपनी हर तरफ से फंसी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर मुजाहबत के बायस ख्वारिज चेक पोस्ट में दाखिल ना हो सके, जिस पर उन्होंने बारूद से भरी एक गाड़ी को चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दिया। और इसी तरह नरमी खेल बका खेल का इलाका है, बन्नू का ही इलाका है। यहाँ पे नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की है। कबायली मलक और एक खातून समेत 4 अफराद जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कत्ल कर दिया गया है। मैं ये देखूं तो मुझे तकलीफ होती है, शदीद तकलीफ होती है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कैसा लावा पक रहा है, पंजाब में किस तरह नफरत है। अब यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधही, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अमेरिका के बारे में कोई भी बात कर सकें, और ये बात दुरुस्त है। और फिर बाइडेन से तो फिर भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नरम गोशे और किसी लॉजिक की तवक्को थी। ट्रंप से यह तवक्को नहीं है। वो एक दफा बिगड़ गया, वो लताड़ के रख दिया, उसने चीन को मरोड़ के रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के दिन पे दिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है। और अब तो ये खबर आ रही है कि मात्र 48 घंटे में जो है वो पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। दोस्तों, एक बीच में टाइम ऐसा आया था कि थोड़ा बहुत जो ये अटैक की संख्या है वो कम होने लगी थी, लेकिन अभी जिस प्रकार का सिचुएशन है, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी जवान जो है वो लगातार एक एक करके मारे जा रहे हैं। और इसके पीछे टीटीपी और बीएलए का हाथ बताया जा रहा है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कितना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी अगर आप उनकी मीडिया देखें तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बातें नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी चाहती ही नहीं है कि जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं वो बातें न्यूज़ पे हैं। क्योंकि अगर ऐसी होगी तो फिर तो जो पाकिस्तान के आम लोग हैं वो फिर जो उन पे गर्व करते हैं कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, उन सब गर्व जो है वो हट जाएगा। और यही पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहती। और यही वजह है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी जब तक ये कबूलेगी नहीं कि वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए हैं और टीटीपी वहाँ पे मजबूत हो चुकी है, तब तक इनका खात्मा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। मैदान जंग बन चुका है और गुज़श्ता 48 घंटों में दहशतगर्दों ने 2-3 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसके नतीजे में कम से कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। तो गुज़श्ता रोज़ वाक़या पेश आया, वो बन्नू के जानी खेल एरिया में वाक़या पेश आया। इसमें कम से कम 12 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने जो जिम्मेदारी कबूल की है तो उसमें उन्होंने जो उनकी तरफ से कहा गया है कि इन्होंने जो चेक पोस्ट थी वहां पर माली खेल के इलाके में उस पर हमला किया और एक जो खुदकुश या बारूद से भरी जो गाड़ी है वो उन्होंने चेक पोस्ट के साथ भी टकराई। और जो कुछ जो टीटीपी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो कुछ ऐसी तस्वीर और ऐसे दावे भी कर रहे हैं कि वहां पर उन्होंने मुतअद्दिद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद किया, बल्कि कई के जो हैं वो गले भी काटे हैं। और अब ये एक आप कह सकते हैं जो पुरानी टैक्टिक थी इन दहशतगर्दों की वो वापस आ रही है। तिरा वैली के अंदर भी 2 रोज पहले जो अटैक हुआ था उसमें भी एक अफसर और एक फौजी जवान के जो गले हैं वो काटे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि
एक नई बर्बरियत जो दहशतगर्दों की उन जो टैक्टिक्स हैं उसमें आपको देखने में मिल रही है। अब जो ये वाकया हुआ है, इससे पहले जो मैंने कहा कि 2 रोज पहले तिरा वैली के अंदर भी इसी तरह का खैबर पख्तूनख्वा, खैबर का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट खैबर में तिरा है, वैली है, वहां पर भी दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम जो 9 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। और उसके हवाले से अगेन जो सरकारी सतह पर कोई बयान जारी नहीं हुआ था, और अपेरेंटली मीडिया के ऊपर भी अगर आप मेन स्ट्रीम देखें कि इतनी वहां पर आप खूनरेजी हो रही है, तो कुछ ज्यादा उस तरह से फोकस नजर नहीं आता। शायद जो रियासत है वो खुद भी इन वाकयात को बहुत ज्यादा उछालना नहीं चाहती, और अगर उनका ख्याल है कि अगर इन वाकयात का बहुत ज्यादा तस्करा नहीं किया जाएगा तो उससे अगर मसाइल हल होंगे तो ऑफ कोर्स ये करके भी देख लें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा और उसके कम से कम जो जनूबी अजला हैं वो आग उगल रहे हैं वहां पर। बिल्कुल हर रोज छोटे वाकयात तो बहुत तवातुर से हो रहे हैं। ये जो बड़े वाकयात हैं ये मैं उनका तस्करा कर रहा हूँ, और ये सब कुछ करके, लेकिन ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये कोई आज का तो नहीं है, ये तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से चला आ रहा है। भारत बेचारा कह के भारतीयों का हाल खराब हो गया कि जी आपके यहाँ से जो है वो हमारे यहाँ लोग इस तरह से आ रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? डबल गेम खेलते रहे ना। अमेरिका से 32 अरब डॉलर भी लिए और तालिबान के साथ भी एक ताल्लुक रखा और तालिबान को इस्तेमाल भी करते रहे और उनको सेंचुरीज भी दी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ से वो जाते थे और जाके वहाँ पे वो ऑपरेशंस करते थे, फिर वापस यहाँ पे आ जाते थे और अमेरिका से पैसे ले रहे थे। और 2 डेकेड्स तक ये गेम खेली जाती रही। 32 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, उसका कभी आज तक ऑडिट हुआ कि वो पैसे गए कहाँ पे? तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने भी इस चीज़ का बारहा जिक्र किया है कि जो हमारे यहाँ जो डबल गेम खेली जाती रही उसका उन्होंने जिक्र किया है। तो अब ये हुआ कि अब ये इन्होंने ये चीज़ रियलाइज नहीं की कि जो टीटीपी है और जो अफगान तालिबान हैं इनकी आइडियोलॉजी एक है, इनका वर्ल्ड व्यू एक है, ये एक जैसी रियासत चाहते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स एक हैं। और उसके बाद जब ये उनको सपोर्ट करते रहे, फिर इन्होंने जब पैंतरा बदला, जब टीटीपी ने यहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू की, तो फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार ये तो हम इन लोगों को पालते पोसते रहे हैं, ये तो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। यानी यही लोग थे जो टीटीपी के लोग थे, ये ट्राइबल एरियाज में थे और इन्होंने अफगानों को पनाह दी। जो अफगानी तालिबान थे वो उनको इन्होंने पनाह दी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने भी इस चीज़ से सरफ नज़र किया। अब टीटीपी जो है उनको वो पनाह दे रहे हैं। अब वो उन्होंने उनको रखा हुआ है क्योंकि इन्होंने उनको यहाँ पे रखा था और वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारे कुछ इलाके जो हैं वो बल्कि अब बहुत हद तक उनके कंट्रोल में भी जा चुके हैं, जैसे ये बन्नू है, टांक है, लकी मरवत है, डेरा इस्माइल खान, यानी इनमें बहुत से इलाके हैं जहाँ पे ये आज़ादाना घूमते फिरते हैं, वीडियोस आ चुकी हैं। तो अब बात ये है कि अब जब तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो तो इस बात पे रो रही है कि एक एक करके दिन पे दिन अटैक जो है वो एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों जब आपको पता होगा अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका ये कहना था कि भारत का तो अफगानिस्तान से मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया और अब हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। और उस टाइम के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये कहा था कि अफगानों ने जो है जो टीटीपी है उसने जो है वो जंजीरें जो है वो तोड़ दी है। उस टाइम का उनका बहुत फेमस जो है वो उस टाइम का बयान था। लेकिन जैसे जैसे तालिबान की स्थिति वहाँ पे मजबूत होती गई पाकिस्तान में अटैक की संख्या बढ़ती गई। और दोस्तों टीटीपी जो आज पाकिस्तान में है वही टीटीपी का संगठन जो है वो अफगानिस्तान में है, जो कि इस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट संभाले हुए है। और जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, शरिया कानून लागू है, टीटीपी पाकिस्तान वो भी यही चाहता है कि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट को हटाया जाए, आर्मी को हटाया जाए और खुद की आर्मी रहे, जैसा अफगानिस्तान में चल रहा है खुद की गवर्नमेंट रहे, यहाँ पे शरिया कानून लागू हो। तो कहीं ना कहीं
अब वही चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, तो पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है। जब उस टाइम पे अफगानिस्तान के लोग इसके खिलाफ थे, तब पाकिस्तानी कहते थे कि ये तो भारत से मिले हुए हैं। तो क्या आज जो टीटीपी पाकिस्तान कह रही है और इसके खिलाफ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, तो क्या ये आज क्या जवाब देंगे पाकिस्तानी, क्या ये भारत से मिले हुए हैं? तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, जब वो अफगानिस्तान में टीटीपी की गवर्नमेंट बन रही थी, सरिया कानून लागू रहता, तब तो बहुत खुश था, लेकिन जब उसको अपने ऊपर आया तब वो पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और यही स्थिति अगर बनी रहे तो फिर पाकिस्तान को कौन बचा सकता है, ये तो अल्लाह ही उनका जानेगा। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।